की कहानी। महाभारत के काव्य में गंगा और संतानु की प्रेम कथा एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानी है। ये कहानी दो महत्वपूर्ण पात्रों, राजा संतानु और देवी गंगा के बीच के रिश्ते पर आधारित है। इस कहानी में प्रेम, बलिदान और धर्म के विचारों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्राचीन रहस्य कथा पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। राजा संतानु हस्तिनापुर के सम्राट थे। एक दिन जब वह शिकार पर जा रहे थे तो उन्होंने गंगा को नदी में स्नान करते हुए देखा। गंगा अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप में प्रकट हुई। राजा संतानु, जो पहले से ही एक निसंतान और दुखी राजा थे, ने गंगा को देखा और उनके रूप में मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने राजा से कहा कि वह केवल एक शर्त पर विवाह करेगी। वह शर्त थी कि राजा संतानु उन्हें किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकते और उन्हें जो भी कार्य करने को कहेंगी वह बिना किसी सवाल के उसे पूरा करेंगे। राजा संतानु ने गंगा की शर्त को मान लिया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा और संतानु के बीच एक सुखी जीवन की शुरुआत हुई। गंगा ने राजा को एक आश्वासन दिया कि वह 7 संतानें उत्पन्न करेगी। हालांकि गंगा का व्यवहार राजा के लिए एक रहस्य बना रहा। उन्होंने देखा कि गंगा हर नवजात शिशु को नदी में डुबो देती थी और उन्हें मार देती थी। राजा संतानु ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन गंगा की शर्त के कारण वह इस पर सवाल नहीं कर सकते थे। गंगा ने अपने कार्यों को लगातार जारी रखा और 7वीं संतान के साथ राजा संतानु का धैर्य टूट गया। उसने गंगा से आग्रह किया कि वह अब और यह कार्य न करे। इस पर गंगा ने राजा संतानु से सच बता दिया कि वह इन बच्चों के लिए स्वर्ग से आई थी और उनके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। उन बच्चों में से हर एक असुर था और उन्हें स्वर्ग लौटाने का काम गंगा का था। उन्होंने संतानु से कहा कि अगर वह चाहते हैं तो वह अपने 8वें बेटे को जीवित रख सकती हैं। गंगा ने बाद में उस 8वें बेटे को बचाया और उसे पालने के लिए छोड़ दिया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महानायक भीष्म पितामह थे। गंगा ने फिर संतानु से कहा कि उनका समय पूरा हो चुका है और अब वह अपने पुराने घर लौट जाएंगी। संतानु को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह समझ गए कि गंगा ने जो किया वह किसी उच्च उद्देश्य के लिए था। गंगा चली गई और संतानु ने अपनी बचे हुए जीवन को दुख के साथ बिताया। संतानु और गंगा की यह कहानी प्रेम, त्याग और महान बलिदान की भावना को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया है कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और जीवन में हर चीज का एक गहरा उद्देश्य होता है।